नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी और आज बात करेंगे इसरो की। इसरो ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि मौसम से रिलेटिव जानकारी देगा। बहुत ही आधुनिक सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है। तो इस सैटेलाइट को देखकर पाकिस्तानी लोग क्या सोच रहे हैं और क्या रिएक्शन दे रहे हैं पाकिस्तानी, तो आज हम वीडियो उन्हीं का देखेंगे कि हमारे इसरो ने जो सैटेलाइट छोड़ा हुआ है उस पर पाकिस्तानी सोचेंगे क्या, वो देख के जलेंगे ही कि हमारे इसरो इतनी बहुत बड़ी बड़ी सैटेलाइट जो कि नंबर 1 बन गया है सैटेलाइट भेजने में। इसरो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है हमारा इसरो का कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है इसरो का नाम बहुत देश दुनिया में लोग जानने लगे हैं। जो चंद्रयान 3 इसने लॉन्च किया था, जो सक्सेसफुल जो चंद्रमा पर उतरा था, उससे और चंद्रयान की सफलता बहुत लोग देख रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो आइए मिलकर वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। 3, 2, 1, 0. Naughty boy has now become and matured as a very obedient and disciplined boy. पूरी दुनिया देख रही है कि आज भारत ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि एडवांस वेदर स्टडीज करेगा और डिजास्टर वार्निंग्स के बारे में खबर देगा। हुकूमत बनाने के बाद जो मुश्किल मौशी फैसले हैं, इसकी वजह से भी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे भी सियासी जमातें घबरा रही हैं। इस एडवांस मेटीरियोलॉजिकल जो कि 3rd जनरेशन का है, तो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं मिलेगा। आज वाकई ये सब चीजें सच साबित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी मैं तो कहूँगा भी हम लोग आगे हैं। सीधी बात है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी कौन सी बनाई है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर धांधली के इल्जामात साबित हो गए तो क्या पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है? सेठ साहब वो कहते हैं दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली हो गई। स्पेस साइंस अभी हम जमीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। सोशल मीडिया को स्लो कर दिया गया है, यानी कि सोशल मीडिया को एक तरह का समझे ब्लॉक किया गया है। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को PR लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 की शाम 5:35 पर लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV F-14 रॉकेट के जरिए इनसैट 3DS सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में छोड़ा गया। यह इस सीरीज का तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है। इस लॉन्चिंग में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई। पहली यह है कि यह GSLV की 16वीं उड़ान है, स्वदेशी क्रायो स्टेज की 10वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायो स्टेज की 7वीं ऑपरेशनल फ्लाइट होगी। GSLV F-14 रॉकेट ने लॉन्चिंग के बाद इनसैट 3DS सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया। इसके बाद ही सैटेलाइट के सोलर पैनल्स भी खुल गए, यानी अब इसरो के इस सैटेलाइट को सूरज से मिलने वाली रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी। अब पाकिस्तान मीडिया भारत के सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट के लॉन्च हो जाने से सकते में है। पूरी दुनिया देख रही है कि आज भारत ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि एडवांस वेदर स्टडीज करेगा और डिजास्टर वार्निंग्स के बारे में खबर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट है जिसको आज लिफ्ट ऑफ कर दिया गया है। बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उन्हें इस एडवांस मेटीरियोलॉजिकल जो कि 3rd जनरेशन का है इसके बारे में बताते हैं, फिर अपने स्पेस एजेंसी के साथ भी कंपैरिजन करवाते हैं कि इसरो दिन ब दिन कोई ना कोई नया रॉकेट, कोई ना कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी तक हम अपना कोई मेड इन पाकिस्तान का सैटेलाइट तक नहीं बना पाए। मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे रॉकेट्स पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर। तो भारत ने जो न्यू सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, आज लिफ्ट ऑफ कर दिया है, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, उसके बारे में अवाम क्या राय रखती है? जो ये बताएं, अभी तक कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, कुछ सुना है आपने? कोई भी सैटेलाइट नहीं किया। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम
ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। तो उन्होंने कैसे बना ली? उनकी वो मैनेजमेंट है। उनकी ट्रेन्स के अंदर भी 5G चल रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिक रोड्स हो गई हैं, उन्होंने ब्रिज इतने कमाल के बना लिए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज तक उन्होंने अपना सैटेलाइट भेज दिया है। वो मुल्क के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं। हम तो अपने वो जो ज़ाती जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, कमीशन के लिए हम चंद दिनों के लिए काम करते हैं। हमारे देख लें, हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जब रिटायर होते हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं। किसी एक नामवर साइंटिस्ट का नाम बता दे अभी जो आपको पता हो, जो काम कर रहा हो बहुत अच्छा। साइंटिस्ट तो हमारे पास, मुझे उसके बारे में इतना नहीं इल्म है। ही नहीं। हाँ, इन्हीं तो कहाँ से बताएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं। स्पेस एजेंसी का नाम पता है? स्पेस एजेंसी का नाम नहीं। भारत से पहले बनाई थी अपने स्पेस एजेंसी, वो तो हमने स्पार्क। इन भाई साहब को अपने स्पेस एजेंसी का पता भी नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। इन्हें पता कैसे रहेगा? इन्हें ये मालूम है कि हमारे पास एटम बम है, एटमी ताकत है हम, ये मालूम है इनको। इनके स्कूल में तो यही तो पढ़ाया गया है कि एटमी ताकत है, हम पूरी मुस्लिम उम्मा के मालिक हैं हम, हमारे पास ही एटम बम है। बस ये मालूम है इनको, अपने स्पेस एजेंसी का पता नहीं है। वहाँ के बच्चे को ये पता है कि हमारे पास एटम बम है और भारत को फतेह करना है, पर अपने स्पेस एजेंसी का पता नहीं है, स्पार्को का। क्या ये तरक्की करेंगे? अपने साइंटिस्ट का नाम तक नहीं जानते हैं। इनको पढ़ाया ही नहीं गया पाकिस्तानियों को, खाली एटम बम के बारे में पढ़ाया गया और गजवा हिंद के। और ये आए हैं भारत से टक्कर लेने के लिए, भारत से मुकाबला। अरे भाई, कहीं का मुकाबला नहीं है भारत से तुम्हारा। वो तो हमने स्पार्को, हाँ, वो तो हमने PAE भी बनाई थी, वो भी लॉस में जा रही है। हमने PAE ने वो कतर एयरवेज को उन्होंने सिखाया था सारा काम, लेकिन वो कहाँ से चले गए, हम कहाँ से चले गए। हम PAE बेचने के मूड में है कि हम PAE बेच दें, हमारे पास वो चल नहीं रही। हम अपना गोल बनाएंगे। देखिए सर, अब तो UAE ने भी अपनी स्पेस में इतनी तरक्की कर ली। आज मैं UAE की भी खबर पढ़ी थी कि वो भी स्पेस में आगे जाने की तैयारियों में है, अपने साइंटिस्ट को तैयार कर रहे हैं, भारत की मदद ले रहे हैं। हम कब आगे स्पेस में बढ़ेंगे? स्पेस में हम तो बढ़ेंगे नहीं कि नहीं, वो तो लहदा बात है। हम तो अब हम हुकूमत बनाने के वो नहीं हमसे बन रही, तो स्पेस में हम क्या करेंगे? तो वो वजारत जिसको देते हैं, अब तो वजारत लेने वाला कोई नहीं है। तो स्पेस में तो बहुत बड़ी, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर अदारे होने चाहिए। अदारे हमारे काम नहीं करेंगे तो हम हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं उन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेड इन चाइना पे भी तो हमारी तस्वीरों पे लिखा आता है, टोपियों पे लिखना आता है, तो वो स्पेस में तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम तो हर चीज़ चाइना से बनवा रहे हैं, हर चीज़ चाइना से ले रहे हैं, तो हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। अगर हम सारा कुछ बंद कर दें बाहर से लेना, तो हमारे पास तो गन्ने का रस ही रह जाएगा। अच्छा, हाँ, आपको पता है रिसेंटली चाइना ने कहा था हमारा जो मून का मिशन है उसमें हम पाकिस्तान की छोटी सी सैटेलाइट भी लैंड करवा देंगे चांद पे। तो क्या हम इसी तरीके से चांद पर जाएंगे या कोई हमारे गोल सेट होंगे? हमारे तो हर शोबे में हमें हर कोई मुल्क हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाता है। हम तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना हमें सैटेलाइट में ले जा रहा है, सऊदी हमें तेल दे रहा है, ईरान हमें कुछ दे रहा है, तो हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। हम तो दूसरों के सहारे पे चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे दूं। आज से कोई 10 या 12 साल पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के मुताल्लिक कि पाकिस्तान एजुकेशन की फील्ड में कम से कम 60 या 70 साल पीछे है। ठीक है, इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है। भाई साहब बोल रहे हैं कि एजुकेशन में पाकिस्तान 50-60 साल पीछे है। 50-60 साल नहीं, 100-200 साल पीछे हो एजुकेशन में, क्योंकि आज से चालू करोगे एजुकेशन पढ़ना तो 100-150 साल लग जाएंगे तुमको सुधरने में। इतने पीछे हो। वहाँ की 58% जनता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको पता ही नहीं। 100-150 साल की बात किया करो, 50-60 साल पीछे नहीं हो हिंदुस्तान से। ठीक है, इस मुल्क का आपको पता है आम लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत पुअर है। मेजॉरिटी लोग अपनी सिग्नेचर या इनिशियल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को PR लेकर दें। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, कोई ख्वाहिश नहीं।
मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में हैं, दुबई में, कहाँ है, उनके जर्नैल कहाँ सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा यार, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे। साहब पाकिस्तानियों को समझा समझा के थक गए। ये यूएसए में रहते हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, और वहाँ से ये संदेश देते हैं खास पाकिस्तानियों को कि कम से कम हमारी बातें सुनकर पाकिस्तानी समझे। ये कमर चीमा हर वक्त इंटरव्यू लेता रहता है इनका, बड़े पाकिस्तानियों को बहुत समझाते हैं। तारड़ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझने को तैयार नहीं है, उल्टा इन्हीं को गाली देते हैं कमेंट में। ये है पाकिस्तानी। हीरोइन पे उनकी वजह से आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हलके में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था, आपने जश्न मनाए थे तालिबान के, आपकी डेस्टिनेशन। तो वीडियो हो गया खत्म दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, और हमारे जब आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाओ दोस्तों। आपकी हौसलों की हमें बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।